चैप्टर की शुरुआत होती है गुस्सैल पप्पा वाई जोंगहन के साथ, जो अपने बेटे योनहो को देखकर पूछते हैं कि आखिर उसका हाल इतना अजीब क्यों है और क्या उसका दिल इस बात से तेज नहीं धड़क रहा कि इस बार बाकी लोग उसे सच में लड़ते हुए देखने वाले हैं। ये सुनते ही योनहो का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना पड़ेगा। ऊपर से उसे अपने पापा की उम्मीदें भी साफ दिखाई दे रही थीं। इसलिए योनहो घबराकर पूछता है कि पापा ने ये तो नहीं भुला दिया कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वी जोंगहन ठंडे अंदाज में जवाब देते हैं कि उन्हें सब पता है और वो अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं रख रहे। लेकिन अगले ही पल अपने बेटे पर हाथ रखते हुए वो कहते हैं कि वो बस अपने बेटे को हारते हुए सोच ही नहीं सकते। इसलिए योनहो को हमेशा की तरह अपना काम करना है, क्योंकि उनसे कोई उम्मीद नहीं है। तभी पीछे से उसका बड़ा भाई वाई सानहो आता है और योनहो के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाता है कि उसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसे हमेशा की तरह अपनी पूरी ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं। आखिर उसका सामने वाला भी उतना ही नर्वस होगा। ये सुनकर योनहो समझ जाता है कि उसके परिवार की उम्मीदें उस पर उतना ही दबाव डाल रही हैं जितना उसने सोचा था। ऊपर से सब बार बार यही कह रहे थे कि उन्हें उससे कोई उम्मीद नहीं है, जिससे दबाव और भी साफ महसूस हो रहा था। इसके बाद योनहो अपने पापा से पूछता है कि ये क्वालिफिकेशन आखिर होगा कैसे। वी जोंगहन बताता है कि उसे माउंट हुआ के एल्डर्स के सिर्फ 3 वार झेलने होंगे और वो क्वालिफाई कर जाएगा। असली मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रतिभागियों की क्षमता जांचने के लिए है। ये सुनकर योनहो को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बाकी मशहूर प्रतिभागियों को ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को क्वालिफाई करना होगा जिनकी ताकत अभी साबित नहीं हुई है। ये सुनते ही योनहो फिर भड़क जाता है और कहता है कि उसे क्या पता था कि जंगू के बड़े बड़े नेता भी इतने पक्षपाती निकलेंगे। वी जोंगहन सीधा जवाब देता है कि अगर उसे ये गलत लगता है तो अपनी ताकत साबित कर दे। योनहो नाटक करते हुए कहता है कि कहना आसान है, लेकिन माउंट हुआ के एल्डर्स के 3 वार झेलना कोई मामूली बात नहीं है। उसका पूरा शरीर सिर्फ सोचकर ही कांप रहा है। बेटे का ये ड्रामा देखकर वी जोंगहन परेशान हो जाता है और कहता है कि उसने अपनी बात कह दी है, अब आगे योनहो की मर्जी। तभी योनहो अचानक जोश में बोलता है कि वो अपना बेस्ट देगा। वी जोंगहन और भी हैरान हो जाता है कि आखिर इस लड़के को अचानक हुआ क्या है। विसानहो हंसते हुए समझ जाता है कि योनहो जरूर कुछ प्लान कर रहा है। और सच में योनहो मन ही मन सोच रहा था कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करना बिल्कुल गलत है। अगर उसके मास्टर को ये पता चला तो वो शायद अपने कपड़े फाड़कर कहेंगे कि दुनिया बर्बाद हो गई है। इसलिए योनहो ने फैसला कर लिया कि एक शांतिप्रिय इंसान होने के नाते वो ये सब चुपचाप नहीं सहेगा। बेहतर होगा कि 3 वार पूरे होने से पहले ही ऐसा दिखा दे जैसे उसका पैर फिसल गया हो और वो बुरी तरह गिर गया हो। आखिर उसे ऐसा टूर्नामेंट खेलना ही क्यों है जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वंग के सोंग ह्युन ने माउंट हुआ के सेक्ट लीडर के सामने अचानक ऐलान कर दिया कि वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा। सेक्ट लीडर ने कारण पूछा तो सोंग ह्युन ने साफ वजह बताने से बचते हुए कहा कि फाइनल तक पहुंचा तो किसी न किसी समय उसे योनहो से भिड़ना ही पड़ेगा, और अगर फिर से जमीन पर मेंढक की तरह लुढ़कना पड़ा तो शुरुआत से पहले ही हार मान लेना बेहतर है। सेक्ट लीडर उसे समझाता है कि वो नई पीढ़ी के 4 प्रोडिजीज में से एक है और वुआंग का हेड डिसाइपल भी है। लेकिन सोंग ह्युन मन ही मन सोचता है कि इसी वजह से वो पीछे हट रहा है। वो वुआंग की इज्जत रिंग में बर्बाद करने के बजाय कायर कहलाना ज्यादा पसंद करेगा। तभी सेक्ट लीडर उसे याद दिलाता है कि 9 सेक्ट्स ने इस टूर्नामेंट को स्वीकार ही इसलिए किया है क्योंकि अब वो राइचियस हेवन अलायंस और मुरिम अलायंस के बीच अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ये टूर्नामेंट उनके लिए अपनी ताकत साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। फिर वो पूछता है कि क्या वुआंग के एल्डर्स को उसके फैसले के बारे में पता है। सोंग ह्युन घबराकर कहता है कि नहीं। सेक्ट लीडर गुस्से में कहता है कि जब वो वुआंग के प्रतिनिधि के तौर पर आया है तो अपनी निजी वजह से जिम्मेदारी कैसे छोड़ सकता है। अगर वो नहीं लड़ेगा तो वुआंग अपने किसी छोटे शिष्य को भेजे, वरना माउंट हुआ की तरफ से औपचारिक शिकायत की जाएगी। सोंग ह्युन मन ही मन सोचता है कि इस बूढ़े से बड़ा खून चूसने वाला कोई नहीं। फिर मजबूरी में वो एक शर्त रखता है, अगर वो किसी भी समय टूर्नामेंट छोड़ने का फैसला करे तो सेक्ट लीडर उससे वजह नहीं पूछेगा। इसके बाद कहानी सीधे माउंट हुआ के ज्वेलिंग ग्राउंड में पहुंचती है, जहां 9 सेक्ट्स के कई एल्डर्स मौजूद थे और सभी क्वालिफिकेशन ट्रायल को बेहद ध्यान से देख रहे थे। मैदान में माउंट हुआ के एल्डर चिंग गोंगजा खड़े थे और उनके सामने मुरिम अलायंस का इयॉन हियो मौजूद था। बेचारा इयॉन हायो अंदर से बुरी तरह कांप रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ 3 वार झेलने थे। लेकिन अब तक करीब 30 प्रतिभागी इस टेस्ट में उतर चुके थे और उनमें से 3 भी ठीक से पास नहीं हो पाए थे। इसलिए देखने में आसान लगने वाला ये टेस्ट असल में कितना खतरनाक था, ये इयॉन हियो अच्छी तरह समझ चुका था।
कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। माउंट हुआ के एल्डर ने देखा कि डर के बावजूद इयोन हायो की नजर स्थिर थी। उनके लिए ये नई पीढ़ी के एक सच्चे प्रोडिजी की निशानी थी। एल्डर ने उसकी मुद्रा की तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा कि उसमें अभी परिपक्वता की कमी है। इतना कहते ही एल्डर बिजली जैसी तेजी से आगे बढ़े। इयोन हायो ने आखिरी पल में अपना शरीर मोड़कर उस वार को बाल बाल बचा लिया। वार इतनी तेजी से आया था कि उसे खुद समझ नहीं आया कि वो बचा कैसे। अगले ही पल उसके पैर जवाब दे गए और वो जमीन पर बैठ गया। अब जाकर उसका शरीर समझ रहा था कि वो कितने करीब से उस वार से बचा था। लेकिन एल्डर अचानक हंस पड़े। उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी की क्षमता सच में शानदार है और सिर्फ इसी एक वार के बाद इयोन हायो को पास कर दिया। योन ह्यो हैरान होकर पूछता है कि लेकिन उसने तो सिर्फ एक वार बचाया था। एल्डर समझाते हैं कि उन्होंने तलवार उस पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि उसके बचाव की क्षमता देखने के लिए चलाई थी। उसके स्तर के हिसाब से इयोन हायो की डॉजिंग क्षमता शानदार थी, इसलिए उसे सलाह दी जाती है कि अपनी इसी ताकत को और बेहतर करे और अपनी कमियों को धीरे धीरे पूरा करे। इयोन ह्यो तुरंत झुककर धन्यवाद देता है। उस समय उसे याद आता है कि इंस्ट्रक्टर वाई की मार से बचने के लिए उसने कितनी पागलों जैसी ट्रेनिंग की थी। कम से कम अब उसे समझ आ गया कि वो मेहनत किसी काम तो आई। तभी माउंट हुआ का एक एल्डर अगला नाम पुकारता है, योनहो मुरिम अलायंस से। ये सुनकर योनह्यो के कदम रुक जाते हैं। वो हैरानी से सोचता है कि क्या सच में योनहो का भी मूल्यांकन होना है। उसके चेहरे पर योनहो के लिए चिंता साफ दिखाई देती है। मैदान से बाहर जाते हुए वो मन ही मन उस एल्डर के लिए दुआ करता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज असली परीक्षा एल्डर की होने वाली है। उधर योनहो का नाम कई बार पुकारा जाता है, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं। एग्जामिनर एल्डर आखिरकार घोषणा करने ही वाला था कि अगर प्रतिभागी नहीं आया तो उसे अनुपस्थित मानकर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तभी पीछे से वी जोंगहान योनहो के सिर पर एक हल्की चोट मारते हुए उसे आगे जाने के लिए कहता है। वो अपने बेटे को जिद्दी लौंडा बताते हुए कहता है कि उसने उसे देर न करने के लिए कहा था। मजबूरी में योनहो आखिरकार ज्वेलिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसका यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं था। जैसे ही वो मैदान में पहुंचता है, एल्डर उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि ये भी मुरिम अलायंस का हिस्सा है, लेकिन आखिर इस लड़के को हुआ क्या है। इतनी मरी हुई आंखों वाला इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था, खासकर किसी ऐसे लड़के में जिसे नई पीढ़ी का प्रोडिजी कहा जा रहा था। एल्डर उसे समझाता है कि उसे 3 वार बचाने या झेलने होंगे और तभी वो पास होगा। योनहो बिना किसी खास दिलचस्पी के बस कहता है, हाँ हाँ समझ गया। एल्डर उससे पूछने वाला होता है कि अगर कोई सवाल है तो पूछ सकता है, लेकिन योनहो बीच में ही बोल पड़ता है कि उसे सब समझ आ गया है और एल्डर सीधे शुरू कर सकते हैं। योनहो का ये रवैया एल्डर को अंदर तक चिढ़ा देता है। वो मन ही मन सोचता है कि आज इस घमंडी लड़के का अकड़ निकाल कर रहेगा। एल्डर अचानक अपनी तलवार में जरूरत से कहीं ज्यादा ताकत भरकर योनहो की तरफ झपटता है। ये सिर्फ क्वालिफिकेशन टेस्ट था, लेकिन एल्डर का वार बिल्कुल असली हमले जैसा था। मैदान में मौजूद बाकी एल्डर्स और प्रतिभागी भी ये देखकर चौंक जाते हैं। माउंट हुआ का सेक्ट लीडर भी समझ जाता है कि ये वार जरूरत से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन योनहो आखिरी पल तक अपनी जगह खड़ा रहता है। जब तलवार उसके बिल्कुल करीब पहुंचती है, तभी वो बेहद आसानी से एक कदम हटाकर उस वार को बचा लेता है। एल्डर की आंखें फैल जाती हैं। वो विश्वास ही नहीं कर पाता कि योनहो ने इतनी आसानी से उसका वार बचा लिया। और फिर सबसे बड़ी बात, योनहो आराम से एक लंबी जम्हाई ले देता है। एल्डर का गुस्सा और भड़क जाता है। वो सोचता है कि ये लड़का आखिर है क्या, इसमें इतनी हिम्मत है या फिर ये सच में पागल है। एल्डर फिर भी कहता है कि उसे नहीं पता कि योनहो ने वार अपनी क्षमता से बचाया या किस्मत से, लेकिन तलवार सामने आने पर भी उसने घबराहट नहीं दिखाई। योनहो तुरंत पूछता है, तो पास हो गया? एल्डर गुस्से से चिल्लाता है कि बिल्कुल नहीं, उसने सिर्फ एक वार बचाया है, अभी 2 वार और बाकी हैं। ये सुनकर योनहो का भी धैर्य टूट जाता है। वो पूछता है कि क्या एल्डर मजाक कर रहे हैं? अभी जो वार किया गया उसमें साफ गुस्सा और पक्षपात था। ऊपर से दूसरे लोगों के लिए नियम कुछ और उसके लिए कुछ और। क्यों? एल्डर भड़क कर पूछता है कि क्या योनहो उन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है। योनहो तुरंत मैदान में मौजूद योन ह्यू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहां देखिए, जिंगुयोन क्लैन का यंग मास्टर सिर्फ एक वार बचाकर तुरंत पास हो गया, जबकि उस पर किया गया वार भी तय मूल्यांकन सीमा से ज्यादा था। फिर उसने अभी जो उससे भी ज्यादा ताकतवर वार बचाया है, उसके बाद उसे 2 वार और क्यों झेलने पड़ रहे हैं। योनह्यो मन ही मन मानता है कि योनहो की बात में दम है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि आखिर उसे इस झगड़े में घसीटने की जरूरत क्या थी। योनहो गुस्से में कहता है कि अगर यही चलता रहा तो ग्वांगडोंग के वी परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तभी पीछे खड़े वी जोंगन के चेहरे का रंग बदल जाता है।
उन्हें अचानक एहसास होता है कि उनका बेटा सही मायने में गुस्सा क्यों है। उनके बेटे को कोई नीचा दिखाए, ये बात उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उनके माथे की नसें उभर आती हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि अपने बेटे को मारने का अधिकार सिर्फ उन्हें है। अचानक वी जोंगहान आगे बढ़ते हैं और पूरे मैदान में अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहते हैं कि ग्वांगडोंग के वी परिवार के पेट्रियार्क वी जोंगहान को कुछ कहना है। वो बताते हैं कि अब तक उन्होंने खुद को इसलिए रोके रखा था क्योंकि वो मुरिम अलायंस के प्रतिनिधि की आधिकारिक जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब वो इस रवैये को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि वो पहले हो चुके मूल्यांकन का फैसला बदलने की मांग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आगे भी इसी तरह का भेदभाव हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उनकी बात सुनकर मैदान में मौजूद लोगों को भी एहसास होता है कि सच में ये क्वालिफिकेशन थोड़ा अजीब था। यॉन ह्यो को सिर्फ एक वार बचाने पर पास कर दिया गया, जबकि यॉनहो को उससे भी ज्यादा ताकतवर वार बचाने के बाद 2 वार और झेलने को कहा जा रहा था। यानी फर्क साफ दिखाई दे रहा था। वाई जोंगन फिर साफ शब्दों में कहते हैं कि अब वो मुरिम अलायंस के प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं, बल्कि ग्वांगडोंग के वी परिवार के पेट्रियार्क के रूप में ये सुनिश्चित करेंगे कि माउंट हुआ की तरफ से यॉनहो का मूल्यांकन पूरी तरह निष्पक्ष हो। इसके बाद वो अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वो उसके ठीक पीछे खड़े हैं, इसलिए यॉनहो अपना सिर ऊंचा रखे और गर्व के साथ ये मूल्यांकन पूरा करे। अपने पिता की बात सुनकर यॉनहो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि उसके गुस्सैल पप्पा को जरूरत पड़ने पर सच में पता होता है कि कैसे एक्टिंग करनी है। फिर यॉनहो अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालता है और गंभीर अंदाज में कहता है, वी परिवार का यॉनहो पेट्रियार्च के आदेश का पालन करेगा। अब तक जो लड़का इस टेस्ट से बचने के बहाने ढूंढ रहा था, उसी के तेवर अचानक बदल चुके थे। मैदान में मौजूद लोग भी समझ जाते हैं कि अब मामला पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला। माउंट हुआ का एल्डर भी अपनी तलवार कसकर पकड़ता है। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली बेइज्जती का गुस्सा मौजूद था, लेकिन इस बार यॉनहो के सामने सिर्फ एक आलसी लड़का नहीं, बल्कि अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए खड़ा एक ऐसा प्रोडिजी था जिसकी असली ताकत अभी तक किसी ने ठीक से देखी ही नहीं थी।